मुझे पता है तुम्हें मेरे नाना विजय वर्मा का आदमी हो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे? विजय चाचा तुमसे नहीं मिलेंगे। मैं उसे बचा सकती हूँ। क्या तुम्हारी बात सच है? नाना जी। सिया, शंकर, तुम कैसे? विजय चाचा, मैं बाहर जाओ। मैं और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, मुझे पता है आप मेरे नाना जी हैं। इन सालों से आप ही लोग भेजकर मुझे ढूंढ रहे थे। आप ही ने मुझे शर्मा परिवार में भेजा था। विजय चाचा, मैंने बड़ी बिटिया को परेशान देखा, रोक नहीं सका तो हाथ बढ़ा दिया। तभी बड़ी बिटिया को सच्चाई पता चली। क्या कोई भी मेरी पोती को परेशान करने का साहस? नाना जी कोई बात नहीं। नाना जी मैं ठीक हूँ। मुझे परेशान करने वाले मैंने सबको पटक दिया। सिया, नाना जी की गलती। उस समय तुम्हारी माँ को शत्रु ने मार डाला। मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारा संबंध तोड़ने की, सोचा नहीं था, फिर भी तुम्हें साथ ले लिया। विजय चाचा, बड़ी बिटिया को परेशान करने वाले वे लोग नहीं थे। वो कौन है? वो अनन्या है, रमेश शर्मा की गोदली बेटी। क्या? नाना जी मुझे आपकी परेशानी पता है, लेकिन मैं शर्मा परिवार में कभी भी खुश नहीं रही। रमेश की नजर में केवल अवैध बेटा और गोदली बेटी है। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। रमेश शर्मा? वो कैसे? तुम तो उसकी कुल की बेटी हो। नाना जी। डॉक्टर, जल्दी। तंत्र उच्च स्तर का उपचार प्राप्त करो। नकारात्मक भावना का 2500 दूसरा सही खबर सफलतापूर्वक प्राप्त किया। डॉक्टर, मैं नाना जी का इलाज करूंगी। कौन की बेटी है ये? अगर नहीं जानती तो चुप रहो। विजय चाचा, बड़ी बिटिया आने से पहले निश्चित ही कही थी कि वो आपको बचा सकती है। रोगी की उम्र ज्यादा है, साथ ही बम से घायल है, शरीर में विषयुक्त बम के टुकड़े हैं। हम भी केवल जान को बचा सकते हैं। उसके पास क्या तरीका है? क्योंकि बम के टुकड़े से घायल है तो निकाल देने से ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या पता? अनुमान से रोगी के शरीर में कम से कम 300 बम के टुकड़े हैं और पूरे शरीर में फैले हुए हैं। गहराई अलग अलग सर्जरी से निकालना बहुत खतरनाक। थोड़ा भी गलती तो मौत है। तुम्हारे जैसे लोगों को समझा नहीं सकती। डॉक्टर, आप सही है, लेकिन मेरे पास तरीका है। मुझ पर भरोसा करें, मुझे इलाज करने दें। क्या? नहीं, मुझे रोगी की जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास वास्तव में तरीका है? नाना जी मुझ पर भरोसा करें। मुझे तुम पर भरोसा है। इससे भी मेरा जीवन खत्म होने वाला है। क्यों ना सिया को खुद ही आजमा ले। अगर मैं मर गया, तुम और भाइयों सिया का ख्याल रखना। नाना जी चिंता मत करो, मैं आपको किसी भी हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम क्या कर रही हो? ऑक्सीजन मास्क के बिना जान कैसे बचेगी? कोई बात नहीं, उसे ठीक कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये कैसे संभव है? नाना जी आप जाग गए। मैंने आपकी बीमारी ठीक कर दी है। कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। सिया, तुमने ये कैसे किया? मैंने बस ऐसे कर दिया। तुम नहीं बताना चाहती तो छोड़ो। शंकर, तुमने अभी कहा रमेश ने अपनी गोद ली हुई बेटी को सिया को परेशान करने दिया। विजय चाचा, मैंने खुद देखा था।
मैं अक्षम था। यदि जल्दी पता चलता तो बड़ी बिटिया को यह तकलीफ नहीं होती। वो इतना ही साहस रखता है तो अब उसे पता चलने वाला है विजय ग्रुप ने कैसे कदम कदम करके अब तक पहुंचा है शंकर लोग लेकर शर्मा परिवार। नाना रुकिए। क्या हुआ सिया, क्या तुम्हें नाना से दिलासा नहीं चाहिए? नाना, शर्मा परिवार का मामला मैं खुद सुलझा लूंगी, लेकिन अभी तुम्हारा शरीर अभी ठीक हुआ है, आपको आराम करने की जरूरत है। नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता प्रकट हो गया है, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने दूंगा। लेकिन नाना, तुम्हें मारने वाले लोग हमें अभी नहीं मिले, मुझे तुम्हारी सुरक्षा का डर है। वे लोग केवल छिपकर ही काम करते हैं, अगर वे सामने आए मैं सबको एक साथ सुलझा दूंगा। चंद्र नाना को मारने वाले संगठन की जानकारी। सांसो को शस्त्र की खपत, रिडीम सफल। मुख्य पात्र नाना को मारने वाला संगठन दक्षिण नगर सिंह परिवार है। उनकी योजना यूपी में सेव की गई है, कृपया प्राप्त करें। नाना, तुम्हें मारने वाले मुझे पता चल गया। दक्षिण नगर सिंह परिवार, क्यों ना पहले हम उनको सुलझा ले, फिर शर्मा परिवार को सुलझाएं। तुम्हारा मतलब सिंह परिवार? यहाँ सब सबूत है। बड़ी बिटिया, बाहर झगड़ा खिला दिया गया है कि विजय चाचा मर चुके हैं। अब आपकी योजना के अनुसार काम चलाया जाएगा। ठीक, यह शर्मा परिवार को अंतिम अवसर है। यदि वे फिर भी से परिवार के साथ खड़े हैं तो फिर उनके लिए कोमलता नहीं दिखानी। ठीक, विजय चाचा सेम परिवार को निपटा लेंगे तो मैं लेने आऊंगा। ठीक, मैं स्कूल में इंतजार करूंगी। सिया सहपाठी रेडियो सुनकर तुरंत शिक्षक कक्ष। सिया सहपाठी रेडियो सुनकर तुरंत शिक्षक कक्ष। ये अनन्या और अर्जुन अभी भी हार नहीं मान रहे। लगता है इस मौके का उन्हें फिर से सबक सिखाना होगा। रात भर से एक छात्र भी नहीं मिला, क्या तुम्हें शिक्षक बने रहना है? अर्जुन साहब, मैंने लोग भेज दिए हैं, थोड़ा इंतजार करें। इंतजार इंतजार, मैं रात भर इंतजार किया। मेरा समय बहुत कीमती है। तुम्हें माफ करने की ताकत है? इतना समय भी इंतजार नहीं कर सकते तो फिर क्यों दिखावा करते हो कि तुम अमीर परिवार के वारिस हो? सिया? मैडम, ये सिया है। उसने स्कूल के बाहर के लोगों को लाकर हमें मारा। तुम्हें मैंने मारा? मैंने ही मारा है। सबूत कहाँ है? यही सबूत है। मैं कहती हूँ तुम्हें खुद से टकराया गया। तुम्हें झगड़ा करने का साहस भी है? मैडम, यहाँ है, तुम्हें मारने का साहस भी है? मैडम, आपने सब देखा ही है। वो खुद आया था अचानक, उसका पेट मेरे पैर से टकराया, मेरा पैर भी दुख गया। सिया सहपाठी, तुम्हारा ये काम गलत है। मैडम, कल स्कूल में फैली हुई डीएनए रिपोर्ट आपने देखी होगी ना? वो तो सिंह परिवार का वारिस है। मैं भी शर्मा परिवार की बिटिया हूँ। तो क्या वो मुझे मारे और मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। सिया, तुम्हें कहाँ जाना है? सिया, तुम्हें कहाँ जाना है? अरे अनन्या, कोई बुरा तो नहीं हुआ? ऐसी कोई बुरा नहीं हुआ। अनन्या का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। अरे हेलो, मैं कह रही हूँ, तुम दोनों क्या अभी से ही अनन्या की परवाह करना शुरू कर दिया? भूल मत जाना, मैं ही शर्मा परिवार की असली बिटिया हूँ। तुम्हें कहने का हक क्या है? तुम्हें किसने अपनी पहचान खुले में बताने की इजाजत दी थी? क्या ये सच नहीं है? माँ, पापा, ये मेरी गलती है। मैं दीदी को रोक नहीं सकी। मैंने उसे बताया था इतना शोर मचाकर पहचान नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो मानी ही नहीं और मुझे और अर्जुन भैया को मारा भी। तुम्हें कौन सी हिम्मत? तुम्हें स्कूल भेजा गया नियम सीखने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, और ना ही स्कूल में बदमाशी करने के लिए। मैंने अपनी पहचान बताई शर्मा परिवार को, कैसे शर्मिंदा किया? फिर भी अनन्या कहती है मैंने उसे मारा, तुम्हें बस वही मानना है। कल उसने क्या किया था, क्या तुम्हें याद? क्या तुम फिर से कहने वाली हो कि अनन्या ने तुम्हें परेशान किया? तुम इतनी मूर्ख नहीं हो, हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, ये फर्जी है। मैं तो कहूंगी कि तुम्हारी चोट कृत्रिम
बुद्धिमत्ता से बनाई गई है। वैसे भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। झगड़ा मत करो। अनन्या का गुस्सा स्तर 100 बढ़ा। फिर भी झगड़ा कराइयो। सिया, तुम भूल मत जाना, तुमने मुझे भी मारा था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या तुम बहुत बड़े हो? चुप रहो। विजय ग्रुप के अलावा सिंह परिवार दक्षिण नगर का शीर्ष परिवार है। तुमने अर्जुन को नाराज किया। सिंह परिवार हमारा सबसे बड़ा साझेदार है। तुमने अर्जुन को नाराज किया क्या? तुम शर्मा ग्रुप को नष्ट करना चाहती हो। सिया, अब घुटने टेको, मुझे माफी मांगो। शर्मा परिवार छोड़ो, अनन्या को अपना स्थान दो, नहीं तो मैं तुम्हारी लाश को भी नहीं छोड़ूं। नहीं तो तुझे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। पापा, क्या तुम्हें भी लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए? तुमने अर्जुन को नाराज किया है क्या? अब भी मुझसे बचाने की उम्मीद करती हो? सिंह परिवार ही क्या, तुम भूल गए हो? मेरे नाना वो तो विजय वर्मा है। तुम्हें कब पता चला? विजय वर्मा तो दक्षिण नगर का हत्यारा है। वो कैसे? पापा, माँ वो बकवास कर रही है ना? वो सच बोल रही है। क्या? क्या तुम वास्तव में विजय वर्मा की पोती हो? क्या हुआ? दर्द है? मैं तुम डरो मत। विजय वर्मा राघव सिंह परिवार के मुखिया का निधन हो चुका है। पापा, ये सच है? निश्चित ही मुझे विश्वसनीय सूचना मिली है। विजय वर्मा का निधन हो गया है। तो हमारा सिंह परिवार दक्षिण नगर का सबसे बड़ा खानदान है। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हारा साथी गिर चुका है, तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को मारा। सुधार दें, मैंने तो स्वयं रक्षा की थी। चतुर बोलने वाली, क्या ये है तुम्हारे परिवार का संस्कार? चूंकि विजय मर चुका है तो इस मौके का फायदा उठाकर सिया को मार डालें। इस तरह हम समझौते के अनुसार बिना किसी परेशानी के विजय की संपत्ति पा सकते हैं। सही कहा। शर्मा चाचा, मुझे पता है सिया तुम्हारी स्वयं की बेटी है। क्या तुम्हें उसके लिए सिंह परिवार के खिलाफ लड़ना है? निश्चित ही नहीं। मेरी नजर में केवल अनन्या ही मेरी बिटिया है। सिया को घर लाने का कारण था विजय का धमकी देना। हाँ, वो समय विजय ने मुझे रमेश से अलग किया, उसे उस नीची औरत के साथ मजबूर किया और सिया ये निकृष्ट पैदा किया। हम कैसे? अगर फिर से मेरी माँ को गाली दी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी ये नीची लड़की, तुम्हें मुझे मारने का साहस भी है? कृतज्ञ लड़की, तुम सिंह मुखिया, अब से सिया का हमारे कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें जैसे करना है कर सकते हो। तुम तो मेरे बहुत अच्छे पिता हो। मुझे आशा है कि तुम मुझसे मांग में नहीं गिरेंगे। सिया, अब विजय मर चुका है। शर्मा परिवार भी तुम्हें नहीं चाहता, फिर भी तुम इतनी दम्भी हो। अब अपने हाथ तोड़ो, नमन करके माफी मांगो। मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तुम्हें मौत को भेज दूंगा, तुम्हारे पितामह के पास, विजय वर्मा के पास। तुम्हारी जरूरत नहीं मेरे पितामह, खुद आएंगे। कल्पना मत, विजय तो मर चुका है। किसने कहा मैं मर गया? कैसे? तुम तो मर चुके थे ना? क्या तुम्हें मेरी मौत इतनी चाहिए? नहीं विजय चाचा, मैंने गलत बोल दिया। आप बड़े हैं, मुझे माफ कर दीजिए। तुम गलत हो। मैं व्यक्ति क्रोधी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को परेशान करने की? मिस सिया, मैंने आपकी पहचान नहीं की। मैं और अर्जुन आपको माफी मांगते हैं। हाँ, ये मैंने खुद से टकराया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। आप बड़े दिल के हैं, हमें छोड़ दीजिए। माफ कीजिए, मैं तो अभी बड़ी नहीं हूँ, तो मेरा दिल भी छोटा है। इसके अलावा सिंह परिवार, जब मैंने नाना की हत्या के लिए हत्यारा लिया था तो पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि तुम्हें कैसे मारा जाए। नहीं, मैंने नहीं किया विजय चाचा, ये सब गलतफहमी है, गलतफहमी। आज से सिंह परिवार दक्षिण नगर से निष्कासित। विजय
चाचा ले जाओ। विजय चाचा, विजय चाचा। नाना जी, अब अपनी बारी है, मुझे समझाइए। विजय चाचा, मैं रमेश शर्मा, जब शत्रु तुम्हें मारने आए तुमने मेरी बेटी और सिया को छोड़कर भागा। यदि मेरी बेटी की मृत्यु से पहले ने मुझे तुम्हें जान से बचाने को कहा नहीं तो तुम्हारी 10 जानें मुझे मारने के लिए भी कम है। विजय चाचा, मैंने तब नहीं। चुप रहो। उस समय की घटना मैंने पूरी तरह से जांच ली है मूल रूप से। तुम सिया के जनक होने के कारण तुम्हें काम से क्षमा का मौका देना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं है। पूरी तरह से अपनी रखेल और ये अनाम पालतू बेटी, उन्हें मुझे तिरस्कार करने दिया। सिया, वह तुम्हारा अंतिम रिश्तेदार है। तुम्हारा उसके साथ क्या करने का इरादा है? सिया, पापा गलत था, एक मौका दे दो अब से। तुम्हें खूब प्यार करूंगा। मुझे मरने को कह रहे हो? कैसे हो सकता है? तुम्हें पापा की स्वयं की बेटी हो। लेकिन अभी अभी सिम परिवार के साथ मिलकर मुझे मारने को मजबूर कर रहे थे। मुझे तुम्हारे जैसे क्रूर पिता नहीं है। सिया, मैं तुम्हारा यहाँ का अंतिम रिश्तेदार हूँ, तुम्हें मुझे बचाना है। चुप हो जाओ। नाना ही मेरा अंतिम रिश्तेदार है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी बारी। अपने किए के लिए क्षतिपूर्ति दो। आज से शर्मा ग्रुप के सारे शेयर सिया के नाम होंगे। शर्मा परिवार के बाकी लोग सभी को ले जाओ। दीदी, शर्मा परिवार ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं मजबूर थी, मुझे छोड़ दो। हाँ सिया, ये सब रमेश का अकेला विचार था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। तुम लोग देख रहे हो, ये है तुम्हारी अच्छी पत्नी, अच्छी पालतू बेटी। अनन्या, मैंने ये सब तुम्हारी खातिर किया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बुरा मुझसे दूर रहो। अगर तुम्हारी छिपी छिपी साजिश ना होती तो मैं दीदी से झगड़ा नहीं करती। ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें अनन्या को छोड़ो। तंत्र, रमेश को अनन्या क्यों इतना प्यार है? मुख्य पात्र 100 गुस्सा स्तर खर्च कर सकती है। रीडिंग करो। रीडिंग। क्योंकि सुमन 3rd वुमन थी और अनन्या 4th वुमन है। आप समझा। यही कारण है कि वह अनन्या के प्रति इतना अच्छा है। सिया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं नाना जी, जल्दी से इन्हें ले जाओ, देखकर मुझे गंदा लग रहा है। अनन्या का गुस्सा स्तर 1000 बढ़ा। मुझे छोड़ो। वैसे नाना जी, अमित का क्या? चिंता मत करो, कोई भी नहीं बचेगा। चल, नाना जी के साथ घर चलो। नाना जी, मैं अभी कक्षा में हूँ। मैं तो अच्छी छात्रा हूँ, कक्षा छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने शंकर से सुना है तुम मुझे युवा दिनों का छवि देती हो। वो अच्छी छात्रा नहीं थी। वो मैंने स्वयं रक्षा की थी। ठीक है। स्कूल खत्म होने पर मैं शंकर को तुम्हें लेने भेजूंगा। हाँ, तंत्र, अब अनन्या जेल में है क्या? मैं अभी भी गुस्सा स्तर कमा सकती हूँ। मुख्य पात्र का पता चला, कार्य लक्ष्य हासिल किया, मील का पत्थर कार्य पूरा। अब नई सुविधा खुली, नकारात्मक भावना तंत्र। किसी भी व्यक्ति से गुस्सा स्तर ले सकती है। बहुत बढ़िया। तो अब से जो मुझे परेशान करेगा उसे मैं मारूंगी। हर मार में सोना फटेगा। मुख्य पात्र, अब आपको दिया जा रहा है मील का पत्थर इनाम। क्या इनाम है? इनाम आ रहा है। ये कौन सा इनाम है? मुख्य पात्र, नकारात्मक भावना तंत्र। ये तो दिल्ली का सबसे अमीर खानदान का वारिस आदित्य मल्होत्रा है। उसे हत्यारे पीछे कर रहे हैं। उसे बचाओ तो तुम्हारे पास शीर्ष स्तर के संपर्क होंगे। क्या हत्यारे भी है? तुम्हें जल्दी से कोई तरीका सोचना होगा। छोटी
छोटी बहन, क्या तुमने अभी कोई हल्के रंग के कपड़े और 6 फीट लंबा आदमी देखा? नहीं देखा। तो तुम्हारे पीछे खींचा हुआ क्या है? ये मेरा सूटकेस है। कौन कचरे का डिब्बा सूटकेस के रूप में इस्तेमाल करता है? क्या तुम्हें पता है, ये मैंने स्कूल शुरू होने के लिए खास तौर पर खरीदा सूटकेस। न केवल ज्यादा सामान भर सकता, बल्कि स्टाइलिश भी है। हर कोई देखता है। तुम्हें नहीं पता तो मत बोलो। मुझे दिखाओ। क्या कर रहे हो? हाथ में हाथ डालो, ये मेरा सामान है। बड़ी बिटिया, विजय चाचा ने मुझे आपको घर लेने के लिए भेजा है। नर्क में जाओ, विजय वर्मा के आदमी। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अलविदा। बड़ी बिटिया, पहले वाले व्यक्ति में बहुत खून था। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, लेकिन शायद वो दम तोड़ रहा है। कौन? कहा गया कि वो दिल्ली का बड़ा घराने का बेटा है, आदित्य मल्होत्रा। देखती हूँ कितना है हैंडसम।